पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार ने कल मोहन को जिस पब में भेजा था, आज वो उसी पब में जा रहा है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 25। राजकुमार पब में पहुंच जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे जाओ जिन की आवाज़ सुनाई देती है, जो बेहद प्यार से कह रहा था, ये लो, मुँह खोलो। राजकुमार अंदर आते हुए कहता है, मास्टर शाओ, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा यहीं पे खाना खा लूँ। शाओ जुआन उसकी तरफ देख हैरानी से कहता है, वांग गई। राजकुमार उसके पास बैठते हुए कहता है, मास्टर शाओ, आपका पत्नी तो घरदारी के कामों में बहुत ही अच्छा है। इस हिसाब से तो मेरा पत्नी बिल्कुल निपुण नहीं है। जाओ जिन बेहद सम्मान के साथ उठते हुए कहता है, मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं आता, मैं तो बस खाना बनाना जानता हूँ। वांग फई तो बहुत ही पढ़े लिखे और सूझवान है, आप उनकी तुलना मेरे जैसे फॉरवर्ड इंसान के साथ ना करें। वैसे आप बैठिए, मैं आपके लिए कुकीज़ लाता हूँ। राजकुमार कहता है, मास्टर शाओ, आप बहुत ही खुशकिस्मत हो जो आपकी शादी ऐसे समझदार इंसान से हुई है। शाओ जुआन को कुछ समझ नहीं आता तो वो कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है? तो राजकुमार कहता है, कुछ नहीं, मैंने तो सुना था कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। और उसके नज़दीक जा धीरे से उसके कान में कहता है, मैं तो आपसे सलाह लेने आया हूँ कि हम अपने लड़के पत्नी के मन में से पति पत्नी के रिश्तों के लिए जो डर है उसे कैसे निकाल सकते हैं, उन्हें कैसे सहज कर सकते हैं। सहज मतलब कंफर्टेबल। शाओ जुआन बहुत ही खुश होकर कहता है, अच्छा तो ये बात है, आप बिल्कुल सही इंसान के पास आए हैं। सबसे पहले तो बहुत ही शराफत और प्यार से पेश आइए, उन्हें पूरा मान सम्मान दीजिए। इधर उधर बिना वजह छूने से, ज़्यादा चूमने से प्रभाव पड़ता है। जाओ जिन को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, पर उन्हें ऐसे देख वो मुस्कुरा रहा था। राजकुमार जाते हुए शाओ जुआन से कहता है, मैंगजी, आपको कभी समय निकाल भाई जाओ को घुमाने ले जाना चाहिए। आप सैर के लिए हमारी खानदानी जुनगिंग में क्यों नहीं आते? भाई जाओ अकेले घर पर ऊब जाते होंगे। शाओ जुआन जाओ जिन की तरफ इशारा करते हुए राजकुमार से कहता है, आप हमें लेकर बेफिक्र रहिए, आपको सब कुछ याद है ना जो मैंने बताया है। तो राजकुमार उसे कहता है, अभी मैं चलता हूँ, अगर मैं कामयाब हुआ तो आपको अपने घर पे दावत पे बुलाऊंगा। राजकुमार के जाते ही जाओ जिन शाओ जुआन का चेहरा पकड़ बहुत प्यार से पूछता है, तुम अभी बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे, बताओ तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? शाओ जुआन उसका हाथ परे करते हुए कहता है, कुछ खास नहीं, तुम बताओ, क्या तुम उसे पहले से जानते हो? उसने तुम्हें भाई जाओ क्यों बोला? जाओ जिन कहता है, पहले मुझे किस करने दो, फिर बताऊंगा। शाओ जुआन चिढ़कर कहता है, अगर तुम सीधी तरह से सच नहीं बताओगे तो कल सजा में तुम्हें गुलाबी पारदर्शी कपड़े पहनने होंगे। जाओ जिन उसे और छेड़ते हुए कहता है, तुम मुझे ऐसे खूबसूरत कपड़े रोज पहनाते हो, अब तो सारे शहर को पता है कि हुविलू के मालिक के अजीब शौक हैं। शाओ जुआन कहता है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे कोई अजीब शौक नहीं है। जाओ जिन उसे कंधे पे उठा लेता है और कहता है, अगर तुम मुझे गुलाबी कपड़े पहना ही रहे हो तो आज रात तुम्हें मुझे संतुष्ट करना होगा। शाओ जुआन चिल्लाता है, तुम मुझे नीचे उतारो। राजकुमार खुशी खुशी घर पहुंचता है और मन में कहता है, पता नहीं शाओ जुआन की सिखाई बातें काम आएंगी या नहीं, पर मैं आज रात कोशिश जरूर करूंगा। राजकुमार की खुशी गुस्से में बदल जाती है जब उसे सॉन्ग कहते हुए सुनाई देती है कि महल के कुछ नियम हैं, आप वांग फई हैं तब भी आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा, अगर ऐसे करेंगे तो भविष्य में महल तहस नहस हो जाएगा। राजकुमार गुस्से में मन में कहता है, ये चुड़ैल सॉन्ग क्या कर रही है? सॉन्ग को जवाब देते हुए मोहन कहता है, वो लोग यहाँ बस कुछ ही दिनों के लिए रुकेंगे और उनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। सॉन्ग फिर से उसका अपमान करते हुए कहती है, वांग फई, आपने तो बहुत आसानी से बोल दिया, पर माफ़ कीजिएगा, मैं सीधा बोलूँगी। आप यहाँ पिछले महीने की 8 तारीख को ब्याह कर आए हैं और आपके लिए मैं कोई नए नियम नहीं बना दूंगी, मैं कहाँ से कटौती कर दूँ? राजकुमार ये सब सुन गुस्से में एकदम से चिल्लाकर कहता है, चुप हो जाओ, तुम कैसे वांग फई से बदतमीजी से बात कर रही हो? तो सॉन्ग कहती है, वांग गई, मैं तो बस महल की शांति और भले के लिए बोल रही हूँ। राजकुमार फिर से गुस्से में कहता है, चुप करो, और मोहन से कहता है, जिनकिंग क्या हुआ? मोहन बताता है कि मैं अपनी दाई माँ और उनके बेटे को महल में कुछ दिनों के लिए रखना चाहता हूँ, वो लोग चले जाएंगे जब दाई माँ के बेटे की टांग ठीक हो जाएगी। सॉन्ग मन में कहती है कि शाही परिवार के लोग जासूसी के कारण किसी भी अनजान को घर में घुसने नहीं देते, वांग गई पक्का मुहान जियांग का साथ नहीं देंगे, और कहती है, वांग गई महल में किसी भी बाहर वाले का आना मना है, ये नियम है, एक बार वांग फई ने किया तो देखा देखी सब नियमों का उल्लंघन करेंगे, कल को कोई भी मन मर्जी से आए जाएगा,
महल के अंदरूनी भाग के सभी छोटे बड़े मसलों की जिम्मेदारी मेरी है। कमरे बिल्कुल पीछे हैं। अगर कोई अनजान घुस आए और कुछ गलत कर दे। सोंग की सारी बातें सुन राजकुमार की गुस्से की सीमा पार हो रही थी। वो अपना आपा खो रहा था। जैसे ही सोंग कहती है, वांगई आपने बोला था। एक जोरदार थप्पड़ सोंग की गाल पर राजकुमार रसीद देता है और कहता है, अगर तुमसे घर के काम नहीं संभाले जा रहे तो सब कुछ आज ही वांगफई को सौंप दो। सोंग भी चिल्लाकर कहती है, मैं तो महल के भले के लिए ही बोल रही हूँ। आप अपनी उपपत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? तय दिनों के बावजूद भी आप 9 दिनों में से एक भी दिन मेरे कमरे में नहीं आए। सोंग समझ जाती है कि उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो बात को संभालने के लिए वो बेहद नरमाई से कहती है, वांगफई ने कभी महल नहीं संभाला। उन्हें कुछ भी नहीं पता क्या कैसे करना है। इनकी कौन सुनेगा? यह सुन राजकुमार और गुस्से में आकर कहता है, बस बहुत हो गया। आज से 1 महीने के लिए तुम्हें नजरबंद किया जाता है। और सैनिकों से कहता है, आओ इसे खींच कर ले जाओ। और चिल्लाकर कहता है कि मेरी अनुमति के बिना पश्चिमी भाग से तुम बाहर पैर भी नहीं निकालोगी। राजकुमार के इसी आदेश के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।